हेलो मेरे पार्टनर्स, कैसे हो? आज मैं आपके सामने 11th का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने अकाउंटिंग क्या होती है ये आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आपको करना है याद। ऐसे देखो, आर यू शो मी ऑब्जेक्टिव की क्या दिखाओ, पीडीएफ दिखाओ। इसका मतलब है आपने क्या करना है, आर यू ऐसे बोलोगे, आर यू शो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ। ठीक है, तो आर यू शो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ। तो इसके लिए पांचों पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में याद हो जाएंगे। इसके 5 पॉइंट क्या क्या है, आर यू शो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ। ठीक है, इससे प्रिंट देखो। तो सबसे पहले देखो ये आर का क्या मतलब है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है रिकॉर्डिंग। क्या करना, रिकॉर्डिंग। कैसे क्या करता है अकाउंटिंग, क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, रिकॉर्ड्स को। कैसे मेंटेन करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, एक ऐसी कला है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किस में करते हैं, इसका एक पॉइंट याद करना है, जर्नल्स में। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ, क्या कह सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी क्या करते हैं हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 7 वगैरह की बुक्स होती हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यू, इस यू का मतलब है यूजर। ठीक है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसको लिख सकते हो ऐसे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है, प्रोवाइड्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्रोवाइड लिख सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड्स करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, यूजर्स। आप मुझे बताइए कि यूजर्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अकाउंटिंग में कि यूजर्स को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है, तो ये प्रोसेस की बात कर रहा है किसकी, कम्युनिकेशन। ठीक है, हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि कर रहे हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सबको पता लगे। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है वो सबको पता लगे। देखो, इन्वेस्टर क्या करेंगे, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नए क्या करेंगे, जो सपोज करो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे कंपनीज में आने लगे। देखो हमारा प्रॉफिट, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल, ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, इस कंपनी का प्रॉफिट 2 लाख रुपए। तो आप मुझे बताओ किस में आप जॉब करने की कोशिश ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रीफर करूंगा किसको, 2 लाख वाले की, क्योंकि मुझे यहाँ पर को सैलरी और बोनस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा मोस्ट मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि इसका प्रॉफिट कितना चल रहा था, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या करा, यहाँ पर जाने की कोशिश ज्यादा करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश ज्यादा करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इस पी का मतलब। इस पी का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम अकाउंटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, हमारे साल भर में हमने कितना कमाया और कितना नुकसान है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं इसके अकाउंटिंग के ही उसमें प्रोसेस में बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस किस में निकालते हैं हम, जब हम एनालाइज करते हैं, जब क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या भी है कि हम क्या फाइंड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिटरमाइन करते हैं, इसमें करते हैं, देखो डी फॉर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। अब आप बताओगे मुझे कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ, उसकी मदद से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर को देता हूँ। देखो सपोज करो यहाँ पे देखो, मैं इसमें मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, इसमें मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मेरा 2001 में 2001 में 1 लाख का क्या था, 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है, 2002 में देखा मैंने कि मेरा प्रॉफिट 2 लाख आ रहा था। ठीक है, 2003 में मैंने देखा कि मेरा लॉस आ गया, कितने का, 50,000 का लॉस आ गया। देखो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे पता लगा कि मैंने जो इस साल के जो मेरे इनपुट और आउटपुट थे वो क्या चलने लगे, जो सपोज करो जो मेरा इनपुट है या जो मेरा इस साल के जो रिसोर्सेज है वो क्या करने लगे, थोड़े से मतलब हम क्या करें, अंडर यूटिलाइज करने लगे। मतलब इस बार की जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे ऑप्टिमम यूज नहीं हुए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ने मुझे बताया कि आपके इस साल के जो 2003 में जो आपके रिसोर्सेज चल रहे हैं वो ऑप्टिमम नहीं चल रहे हैं, मतलब परफेक्ट नहीं चल रहे हैं। तो इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, डिसीजन मेकिंग करूंगा। ठीक है, इसने अकाउंटिंग ने देखो डिसीजन मेकिंग में भी तुम्हारा
तुम्हारी हेल्प करी, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या भी है, डिसीजन मेकिंग। कौन सा, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट एस एफ का मतलब है, देखो अब मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। इस एफ का मतलब है, देखो हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। आप मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत बारीक सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी नहीं। देखो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस करूँ तो ये मेरी नेट वर्थ बता रहा है कि मैं कितना इनकम कमा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूँ, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा अंतर। देखो अगर सपोज करो पोजीशन का मैं बताऊं, सपोज करो मैं सपोज करो मैं मैनेजर हूं और मैं क्या कर रहा हूँ इस साल की, सपोज करो मैंने जॉब क्विट करी, या सपोज करो मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरी या सैलरी अभी नहीं आई है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसके एसेट्स है, उसके पास, देखो मेरे पास बंगला गाड़ी जो है वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। जो मेरे पास जो वर्थ है, इसका मतलब है जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करो तो इसमें निकलता है बैलेंस शीट से पता लगता है हमें, इससे पता लगता है बैलेंस शीट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि तुम्हारे एसेट्स कितने हैं, तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, ये हेल्प करता है। कौन, अकाउंटिंग हेल्प करता है किसमें, फाइनेंशियल पोजीशन में। पोजीशन बताएगा कि आपके पास ये सामान है, सपोज करो मेरा मोबाइल भी है, मेरे पास ये है, ठीक है, लैपटॉप है, ये सब, ये वाली चीजें बताता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ये, और जो मेरी ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मुझे बताएगा कि मेरे साल भर में मैंने कितना कमाया है, ठीक है, कितना अर्न किया है। लेकिन ये पोजीशन बताएगा कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मैंने कितना जोड़ा है, ठीक है, ये वाली चीजें बताता है। तो ये थे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक पॉइंट भूले हम, उस पॉइंट को इसमें रिकैप करा देता हूँ, वो है तुम्हारा बुक कीपिंग। अगर मैं आपसे पूछूं बुक कीपिंग होता क्या, ठीक है। सबसे पहले मैंने उसको बताया था सर, CS और AC, ठीक है, मैंने आपको याद करा था। अगर मैं आपको ये तीनों को बोला कर दूं और इस तीनों को ही बोलूं बुक कीपिंग, इसका मतलब है कि बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है जिसमें हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बस काम करते हैं। इतना सा आपको याद करना है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैंने मनी की टर्म है या नहीं है, बस उसको रिकॉर्ड करना, बुक को कीप करना, मतलब बुक में कीप करना, मतलब बुक में रख देना, तो इससे बोलते हैं बुक कीपिंग। तो सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है, बुक कीपिंग। इसमें तीन आते हैं कि सिस्टमैटिक ढंग से रखना, उसमें आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना, ये तीनों स्टेज ही क्या कहलाती है, बुक कीपिंग। इसके बाद की सारी स्टेज अकाउंटिंग कहलाती है। इसके बाद जो पूरी प्रोसेस है वो अकाउंटिंग। इसका मतलब सबसे छोटा भाई कौन सा है, बुक कीपिंग। बस दिमाग में रखना कि सबसे छोटा भाई कौन सा है, बुक कीपिंग है, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट इसके बाद जो हम क्लासिफाई करते हैं, इसमें क्या बनाने पड़ते हैं, हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ये मैंने उसमें बता दिया था। इसका मतलब मैं वाली स्टेज में बोला था कि मैंने ये बनाई थी सर CM में क्या बनने आया था, कंपनी सेक्रेटरी बनने आया था, पर उसने मुझसे क्या बोला, इसी ऑन करो। तो इसका मतलब देखो, ये देखो, तो जब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। जब हम क्लासिफाई करते हैं, सबको सेपरेट सेपरेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इस अकाउंट को इसमें क्लासिफाई करने को लेजर भी बोलते हैं, क्लासिफाई करते हैं लेजर, ठीक है। रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, आर का मतलब क्या था, रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्वॉल्वमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो हमारे पास एक बिजनेस में मतलब सोच लो कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इतनी ट्रांजेक्शन को हम लर्न नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं कि जब चाहे हम उसको रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, देख सकते हैं कि हाँ हमने कब करी थी, कितनी कौन सी डेट को करी थी, हम उसको क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो क्या करें, हमारे यहाँ पैसे लगाएं, या हम उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे जो आउटसाइडर हैं उनको भी पहुंचाएं, ताकि वो करके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है, हमारे यहाँ पैसा लगा सकें, ठीक है। उसके बाद इस P का मतलब है प्रॉफिट और लॉस। हम चेक कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग की मदद से कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डी से क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है उसकी मतलब उसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप चेक कर इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इस साल का है उसमें हम क्या करें, पॉलिसीज या कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आपको पता लग रहा है कि मैं इस साल लॉस में जा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे। नेक्स्ट है तुम्हारा एफ का मतलब है फाइनेंशियल पोजीशन। आप देखोगे कि मेरी पोजीशन क्या चल रही है मार्केट में, मेरी पोजीशन क्या है। सपोज करो वो आता है ना रैंकिंग, रिचेस्ट पर्सन ये है, देखो विराट कोहली नंबर 1 पे चल रहा है, ये सब जो है वो क्या होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि आपकी पोजीशन क्या चल रही है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या, ये किसकी मदद से निकलता है, बैलेंस शीट की मदद से, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये कौन सी प्रोसेस है, ये कम्युनिकेशन, और रिकॉर्डिंग वाली कौन सी है, ये जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये थे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद इसके एडवांटेज क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो तब तक के लिए बने रहें, ठीक है। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।